एवरीवन वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका कार्यपत्रक 473 यानी कि वर्कशीट नंबर 73 क्लास 9 मैथमेटिक्स की ये वर्कशीट है। इसमें हमने पढ़ना है बेटा त्रिभुज के बारे में। तो आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। किसी त्रिभुज के शीर्ष को उसके सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु से जोड़ने वाला जो रेखाखंड है उसको क्या बोलते हैं? माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका। ठीक है, क्या बोलते हैं? माध्यिका। एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। अगले में आ जाओ। एक त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं माप में समान हो उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा है बेटा उसको क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है बेटा? 60 डिग्री का। कितने का होता है? 60 डिग्री का। क्लियर। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगले में आपको सही उत्तर चूज करना है। पहला क्वेश्चन देखो, इसने बोला पांचवा क्वेश्चन यानी कि एक समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज है ABC। समकोण है तो बेटा 90 डिग्री का कोण है किस पे? B पे। अगर ये समकोण है तो ये आपका लंब, ये आपका आधार और ये आपका कर्ण। तो पाइथागोरस क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, यही होगा। तो ध्यान से देखना बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कर्ण क्या है बेटा? AC। तो यानी कि AC का स्क्वायर बराबर होगा लंब, लंब क्या है? AB का स्क्वायर जमा BC का वर्ग। तो देखो बेटा ये स्टेटमेंट कहाँ दिख रही है आपको? B में। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? B। क्लियर। अगले पे आ जाओ। एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्षलंब होते हैं बेटा? शीर्षलंब उतने ही होंगे जितनी उस आकृति में भुजाएं होंगी। तो कितनी भुजाएं हैं? त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं तो कितने शीर्षलंब होंगे? 3। ठीक है, अगले में आ जाओ। एक समकोण त्रिभुज ABC, अभी कराया है। एक समकोण त्रिभुज है ABC, B पे 90 डिग्री का बनाया हुआ है और BC आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर और AC आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अभी क्या पड़ा है? कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण कितना है बेटा? 5, तो 5 का वर्ग बराबर होगा आधार कितना है? 3 का वर्ग और हमें किसका निकालना है? लंब का। लंब को रखो एज इट इज। तो 5 का वर्ग करोगे 25, 3 का वर्ग करोगे 9 यहाँ जमा है वहाँ जाके घटा। ठीक है, बराबर हो जाएगा लंब के वर्ग के। 25 में से 9 गया बेटा 16। ठीक है, यहाँ ये वर्ग है, यहाँ के वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ से 16 का वर्गमूल कितना होता है बेटा? 4। तो कितना आ गया? लंब बराबर है 4 सेंटीमीटर, यानी कि AB बराबर है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ये वाला। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यदि एक त्रिभुज में हम एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा पर किसी ऐसे बिंदु पर मिलाएं जो उस भुजा को, रेशो देखो, अनुपात देखो, जब भी ये अनुपात आ जाए तो एक ही ऑप्शन होगा, माध्यिका। क्या ऑप्शन होगा? माध्यिका। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ 9 पे। इसने बोला प्रत्येक आकृति में x की वैल्यू निकालो। आपको ये आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें x की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखना, इस साइन का मतलब है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो अगर मैं लिखूँ ABC और इसका मतलब क्या है? ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर। तो इसके सामने कौन सा कोण हुआ? ये। इसके सामने कौन सा कोण हुआ? ये x, तो ये भी क्या हो गया? x। तो क्या लिखूँगी? कोण A बराबर होगा कोण C के। ठीक है, बराबर भुजाओं के आमने सामने वाले कोण, बराबर भुजाओं के आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर। क्लियर। अब देखो, अगर ये x है, ये x और ये 90 डिग्री है, तो x जमा x
जमा 90 बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। तो 2x ये जमा है वहाँ जाके घटा, 180 में से 90 गया 90, तो x कितना हो जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। क्लियर। अब आ जाओ अगले पार्ट पे यानी कि सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया होगा, ये इसके बराबर है तो इसके सामने ये है, इसके सामने ये, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो x बराबर आ गया 40 डिग्री। वही सेम रीज़न, क्या रीज़न, बराबर भुजाओं के आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के आमने सामने वाले, आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ अगले पार्ट पे। अगले पार्ट में भी देखो सेम लिखना है, मैं आपको बार बार लिख के नहीं दे रही। इसके सामने ये, इसके सामने ये दोनों क्या होंगे बराबर, अगर ये ABC है। ठीक है, तो कोण A जमा कोण B जमा कोण C 180 होगा। ठीक है, ये 45 है तो ये भी 45, यानी कि A और C क्या हो गए 45, 45 जमा x जमा 45 बराबर 180। तो 45 जमा 45 90, 90 जमा x 180, ये प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो कितना आ जाएगा 180 में से 90 गया 90, तो कितनी आ गई बेटा x की वैल्यू 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, वही ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x, तो ये A ये B ये C। इसका रीज़न क्या, आमने सामने वाले कौन बराबर होंगे अगर भुजाएं बराबर हैं तो वही लिखोगे A जमा B जमा C बराबर हो गया 180 डिग्री। ठीक है, A कितना है 100, B कितना है x, C कितना है x। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये प्लस है वहाँ जाके माइनस, और 180 में से 100 गया 80, तो 2x जमा बराबर हो जाएगा 80 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं देखो, एक त्रिभुज है PQR। कौन सी त्रिभुज है PQR, PQR ये कितना है 90 डिग्री का, और उसने दिया PQ बराबर 35, ये कितना दिया हुआ है 35। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका आ गया 35, PQ कितना है 35, और क्या दिया हुआ है PR 37, PR 37। तो PQ क्या है आपका लंब है, और ये आपका क्या है कर्ण। तो हमने पाइथागोरस पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग क्या है कर्ण का स्क्वायर वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, यही होता है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग कितना है 37 का वर्ग, और लंब का वर्ग कितना है 35 का वर्ग। ठीक है, जमा आधार का वर्ग। तो यहाँ से देखो आधार की वैल्यू निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ जमा वहाँ जाके घटा हो जाएगा, और 35 का वर्ग कितना होता है बेटा 1369, और इसका वर्ग कितना होता है 1225। ये वर्ग है, यहाँ के वर्गमूल बन जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 12, तो कितनी वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 73। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।